और क्लासेस शुरू करते हैं हम। क्लास में एक बार जब इनहेरिटेंस करवानी होगी तब मैं एक बार दोबारा भी आपको करवा दूंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। और यही आपका आगे क्लासेस में ही सारा काम होना है, तो बेटर भी इसको अच्छे से देखना पहली बार। और सिंटेक्स बड़ा सिंपल सा है, C++ वाला ही है या जावा वाला ही है। क्लास लिखते हो, आगे क्लास का नाम, ये सिंटेक्स बता रहा हूँ पहले मैं। क्लास, क्लास का सर नाम, बिल्कुल बोलो। सर स्क्रीन ही नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही है, अब शो हो रही है। तो ये बड़ा सिंपल सा यस सर। सिंटेक्स है, क्लास, क्लास का नाम, जावा में जैसे होता है। क्लास का नाम आपका आइडेंटिफायर ही होगा, आइडेंटिफायर वाले सारे रूल्स यूज होंगे। डॉलर से शुरू हो सकती है, अंडरस्कोर से शुरू हो सकती है, अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकती है। इसके अलावा इसमें नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन पहला लेटर नहीं आ सकता नंबर। तो हर क्लास में एक आपको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है जिसका नाम ही कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जिसका नाम ही कंस्ट्रक्टर है, तो सिंपल किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर क्लास के बहुत सारे आप मेथड्स बना सकते हो। जैसे मैं बनाना चाहूँ अगर, तो फंक्शन, और कोई भी सिंटेक्स यूज़ कर सकते हो, ES4 का करो, 5 का करो या 6 का करो, आपकी मर्ज़ी है। फंक्शन का कोई भी नाम, यहाँ बॉडी दे दो आप फंक्शन की, जितने मर्जी फंक्शन बनाओ आप क्लास में, कोई लिमिट नहीं। कंस्ट्रक्टर आपका बनाना ज़रूरी है। इन केस आप कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हो क्लास में, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लग जाएगा आपका खाली बॉडी के साथ। इज इट ओके? कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं है इसमें? क्लास, क्लास का नाम, जैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट रख रहा हूँ, लेट सपोज, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर एक चीज़ जो कर रहा हूँ वो है, कुछ चीज़ें पास कर रहा हूँ, जैसे मैं नेम, रोल नंबर पास कर रहा हूँ। तो दिस डॉट नेम, मैं नेम डाल रहा हूँ। दिस डॉट रोल नंबर, रोल में रोल डाल रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ हम अलर्ट करा देते हैं। नेम में आपका नेम आ जाए, ठीक है, और रोल नंबर में आपका रोल नंबर आ जाए। ठीक है, ऑब्वियसली दिस कीवर्ड का यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट लेट्स सी। तो ये हमारी एक चीज़ हो गई, क्लास, क्लास का नाम, कंस्ट्रक्टर ज़रूरी है। एक इन केस आप मिस करते हो तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लग जाएगा जिसकी बॉडी खाली होती है। यही होता है ना जावा में भी और आपके C++ में भी, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लग जाता है। ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसमें आप पैरामीटर पास कर सकते हो टू इनिशियलाइज प्रॉपर्टीज ऑफ दिस क्लास। तो इसका ऑब्जेक्ट अब ऐसे बनता है, सिंपल है, वेर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू और क्लास का नाम स्टूडेंट, और कोशिश करना क्लास का नाम एक कैपिटल लेटर से हो, जो कि आपकी नॉर्मल नोशन है। जावा, जावा में भी ये यूज़ होता है ना, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना बच्चे, जावा में भी। पहली बात यस है, हाँ। तो अब नेम और रोल नंबर पास कर रहे हैं, जैसे सपोज, तो ये देखो नेम और रोल नंबर पास कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स नाउ। ऑब्वियसली मेरे को एक फंक्शन को भी कॉल करना पड़ेगा। लेट्स सी नाउ व्हाट हैपेंस हियर। देयर इज सम एरर इन प्रोसेसिंग, देखते हैं पहले। अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर एट 68, ओके।
वेट एक सेकेंड, फंक्शन नेम, ओके, ये आइडेंटिफायर अनएक्सपेक्टेड, लेट्स से चेंज करते हैं इसको, टिप्स को देखते हैं। 1 मिनट, कंस्ट्रक्टर चला, इसको थोड़े टाइम के लिए हम कमेंट में डाल देते हैं, इसको भी, कॉल को भी, सो दैट के हमें इसका पता लग सके। 1 सेकेंड, लेट्स रीलोड अगेन। नाउ देयर इज नो एरर ओवर हियर। बट फंक्शन स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, there's no spelling mistake over here. को अलर्ट करते हैं ओबीजे को, ऑब्जेक्ट तो बन गया है हमारा। रोल नंबर को करते हैं एक्सेस, रोल नंबर ओके, उल्टा भेज दिया ना। तो ये देखो प्रॉपर्टीज तो एक्सेस हो रही हैं आपकी प्रॉपरली, ठीक है, कंस्ट्रक्टर तक सब चल रहा है। एज यू कैन सी 39 देखो, रोल नंबर जो हमने सेट किया था वो हमारी इस प्रॉपर्टी में आ गया है, ठीक है। किसकी प्रॉपर्टी? दिस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस हियर? बोलो बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस हियर? This is the operator. This is the operator obviously, but what is the meaning of this in this context? जैसे जब हम बटन दबाते हैं तो दिस भेजते हैं, तो दिस का मतलब होता है करंट बटन जिस पे क्लिक हुआ है। यहाँ पे दिस का मतलब क्या है? दोबारा बोलना बेटा, दोबारा दोबारा। दोबारा बोलो बच्चे। बोलो बोलो बच्चे, आई एम लिसनिंग। बोलो। नो इट्स ओके। बोल रहे थे आप कुछ दिस के बारे में? हेलो, बोलो बच्चे, कुछ बोल रहे थे आप? स्पीक अप। ओके, इसमें दिस का मतलब अब ये है, दिस का मतलब अब क्या है, जो ये ऑब्जेक्ट बनाया है आपने, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया है आपने, इसका मतलब, दिस का मतलब है, दिस किसको रेफर कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट, क्लास क्या होती है बेसिकली? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ योर क्लास। तो ये क्लास आपकी पैसिव एंटिटी है। जब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें आपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू कुछ वैल्यूज पास की, वो वैल्यूज आपकी इस कंस्ट्रक्टर में आई, ठीक है। ये वैल्यूज आपने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के थ्रू पास की, और अब आप क्या कर रहे हो, आपने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बनाई, ये जो इस सब्जेक्ट के साथ ही लिंक्ड होंगी, इस ऑब्जेक्ट के साथ।
तो अपने ऑब्जेक्ट के लिए आपने एक प्रॉपर्टी बनाई नेम, और अपने ही ऑब्जेक्ट के लिए आपने एक प्रॉपर्टी बनाई रोल नंबर, जिसमें आपने ये जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में वैल्यूज आई थी वो डाल दी है। तो दिस का मतलब होता है करंट कंटेक्स्ट। तो यहाँ करंट कंटेक्स्ट क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट ओबीजे। ठीक है, ऐसे ही आप एक और ऑब्जेक्ट बना दोगे, अगर न्यू स्टूडेंट जैसे ये बना रहे हो आप, ठीक है, और मैं इसको ऑब्जेक्ट 2 बनाता हूँ, तो यू कैन सी ओबीजे डॉट फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ अगर 2 को, now you can see here name is Nitin and 39 is a roll number, name is Navroop and 9 is the roll number। तो आपने देखा ना अभी ये कि ये दिस डॉट नेम और ये दिस डॉट रोल नंबर, ये किसको एसोसिएट हो रहा है, डिपेंड करता है कि किस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है। गेटिंग इट नाउ, गेटिंग इट नाउ। Yes, sir. कोई Yes, प्रॉब्लम, sir. कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज द बेसिस फॉर योर फंक्शन और क्लास, दीज आर द बेसिस फॉर योर रिएक्ट। जितनी भी कोडिंग होनी है इन दोनों चीज़ों में ही होनी है, तो बच्चे बड़े ध्यान से सुनना। और एक और चीज़ यहाँ पर आप हो गई है, यू डोंट हैव टू यूज फंक्शन कीवर्ड हियर, हमने हटा के देखा है एंड इट वर्क्स फाइन नाउ। सो ऑब्वियसली एनीथिंग एल्स, यहाँ पर आपको कोई वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यूज दिस। दिस का मतलब है इसी ऑब्जेक्ट का ऑब्वियसली कोई पैरामीटर होगा। इज इट ओके? बाकी आप इसको आपके आपके एमएसटीज के बाद आपको टाइम मिलेगा, यहाँ पर वेरिएबल्स और यहाँ पर वेरिएबल्स आप डाल के देखना कि क्या होता है। इज इट ओके? यस सर। तो ये आपकी क्लास है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्लास बनाने के लिए आपको एक आइडेंटिफायर चाहिए, क्लास, क्लास नेम, कर्ली ब्रेसेस, सारी क्लास की कोडिंग आपकी इसके अंदर ही होगी, इसके एक्चुअल के अंदर। कंस्ट्रक्टर ऑब्वियसली बाकी की लैंग्वेजेस में आप देखते हो सेम एज दैट ऑफ, इट हैज सेम नेम एज दैट ऑफ अ क्लास, बट इसमें नाम भी उसका कंस्ट्रक्टर रख दिया है। ठीक है, अगर आप नहीं डालते हो तब भी ये चलेगा, तब भी चलेगा ये। ठीक है, तब भी आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट तो बन ही जाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी बॉडी तो होगा ही। लेकिन हम नॉर्मली कोशिश करेंगे कि अपने कंस्ट्रक्टर में कुछ वैल्यूज़ हम डालने की कोशिश करें, जैसे नेम और रोल नंबर हमने पास किया यहाँ से, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट में प्रॉपर्टीज में डाला। इसके अलावा आप कुछ फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हो, उसको मेथड्स बोलते हैं। क्लास, इस क्लास के अंदर को मेथड्स बोलेंगे, नॉट द फंक्शंस। इज इट ओके? दीज आर, देयर विल बी वन कंस्ट्रक्टर एंड मल्टीपल मेथड्स। और एक जो चीज़ आपने ट्राई करनी है, वेरिएबल यहाँ पर डालने की कोशिश करनी है। इज इट ओके? एम आई क्लियर विद दिस? और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है आपका? अगेन जैसे आपका नॉर्मल डेट का ऑब्जेक्ट बना था, डेट का बनाया था ना ऑब्जेक्ट, डेट का, मैथ क्लास का, Yes, sir. वैसे ही बनेगा। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। कोई भी यस डाउट, सर। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट डॉट, डॉट से साथ आप मेथड भी कॉल कर सकते हो, और कोई प्रॉपर्टी भी आप देखनी हो आपने तो वो भी देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर obj2 में लेट्स से मैं नेम चेंज कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ नवरूप आई वांट XYZ, लेट्स सपोज। चाहे हमने नवरूप बनाया है, बट यू कैन सी now the name is XYZ, not Navroop. You can change any property using the object name and dot operators. फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, इज इट ओके? अगली क्लास में क्लास के Yes, sir. और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे और इनहेरिटेंस करेंगे। इसके साथ हमारी ECMA स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगी, ES6
खत्म हो जाएगी। एक दो छोटी छोटी चीज़ें और होंगी, बट इट विल हार्डली टेक 1 or 2 लेक्चर्स, से ज़्यादा नहीं लगेंगे। फिर हम रिएक्ट शुरू करेंगे आपके एग्जामिनेशन के बाद।